जय हिंद। चल रहा था 10th का, है ना, 10th का बायोलॉजी। आज शुरू करने वाले हैं 10th, है ना, 10th का बायोलॉजी। ठीक है, 10th का बायोलॉजी क्या शुरू करने वाले हैं आज? 10th का बायोलॉजी आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसी साथ साथ आपका 11th का ये बायोलॉजी शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको, है ना, बायोलॉजी खत्म होने के बाद फिर पुनः हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, है ना, 10th 11th 12th, जैसे 11th का खत्म होगा उसके बाद 12th का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने आज बायोलॉजी शुरू करते हैं। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, देखो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान को सबसे पहले, है ना, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, यानी जीव विज्ञान का पिता। देखो, है ना, पिता किसका? तो जीव विज्ञान का, है ना, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को, है ना। अरस्तु एक वैज्ञानिक है, उनको बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता, क्योंकि इन्होंने, है ना, जीव विज्ञान में वर्गीकरण का बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बताए हैं ना जीव विज्ञान में, है ना, जो कि वर्गीकरण आपको 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों है ना, इन्हीं अरस्तु ने बताया है, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? देखो, है ना, आप तो समझ गए, है ना, विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान यानी देखो क्या है, जीव और विज्ञान, ये दो शब्द से मिलके बना है। क्या है? जीव और विज्ञान। जीव का मतलब होता है जंतु, जीव का मतलब होता है जंतु, विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, है ना, यानी जंतुओं का अध्ययन को कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मतलब जंतु, जंतु मतलब जैसे हम लोग भी है, एक जंतु है ना, कुत्ता भी एक जंतु है, गाय भी एक जंतु है ना, पेड़ पौधे भी एक जंतु है। तो ये सब जो है जिसे जीव यानी जंतु, है ना, जंतु मतलब क्या? जीव मतलब जंतु, है ना, जो जीवित वस्तु हो, जो जीव मतलब जीवित वस्तु हो, है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं जीव यानी अध्ययन, विज्ञान मीन्स अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जीवों के अध्ययन के बारे में, जीव को अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो पहले जो था वो जीव विज्ञान को सिर्फ जंतु के बारे में, जंतु यानी एनिमल, किसे? एनिमल, है ना, एनिमल्स, जंतु यानी एनिमल्स। देखो, जीव विज्ञान में पढ़ा आता है जीव के बारे में, जीव यानी सजीव के बारे में, है ना, है ना, सजीव के बारे में पढ़ता है। जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ाता है? सजीव के बारे में। अब सजीव क्या होता है? तो सजीव में बेसिकली होती है, उसमें लक्षण होती है ना, जैसे सांस लेने की लक्षण होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या, एक सजीव है नहीं, खाना खाते हैं सजीव है कि नहीं, फिर हम लोग वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो सजीव है। अब ऐसे बोलिए कि भाई बाइक हम मेरा बाइक है, उसमें भी हम खाना डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और वो वेस्टेज निकालता है, नहीं, धुआं बाहर निकालता है। मोबिल फिर उसमें डालते हैं अपनी बाइक में, है ना, फिर मोबिल खराब हो जाता है, तो वो जीव नहीं हुआ, वो और क्या है? निर्जीव है, वो सजीव नहीं है। ठीक है, समझे? तो बायोलॉजी जिसमें, है ना, कुछ आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना, सजीव किसे कहते हैं, लेकिन अभी आप जानिए किसके, यानी जीव यानी सजीवों के अध्ययन के बारे में उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीव यानी बेसिकली पहले बायोलॉजी में पहले पढ़ा जाता था, है ना, बायोलॉजी में पहले पढ़ते थे किसके बारे में? सिर्फ एनिमल के बारे में, यानी, है ना, जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते थे सिर्फ जंतु के बारे में, है ना, कि सिर्फ, है ना, कुत्ते हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, यही सब है, पेड़ पौधों के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद साइंस डेवलप हुआ। ठीक है ना, साइंस डेवलप हुआ तो इसे दो भागों में बांट दिया, है ना, इसे दो भागों में बांट दिया, यानी पहला जो हो गया वो हो गया जूलॉजी, है ना, जूलॉजी, है ना, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। दूसरा जो हुआ वो हो गया बॉटनी, है ना, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, देखो जंतु विज्ञान में, यानी जंतु की इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल, है ना, एनिमल्स, ठीक। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, यानी आदमी भी आता है, लेकिन सबसे अगर बुद्धिमान एनिमल्स है तो वो क्या है, आदमी, हम लोग, है ना, आदमी है, सबसे बुद्धिमान एनिमल्स आदमी है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं पादप के बारे में, पादप यानी पेड़ पौधा, है ना, पादप यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं पेड़ पौधा। पहले पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा नहीं जाता था, है ना, सिर्फ एनिमल्स के बारे में, सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ता था, है ना। तो क्योंकि पहले जो क्या, सिर्फ जंतु यानी जीव विज्ञान में सिर्फ जंतु के बारे में पढ़ते थे, है ना। तक जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के यानी जूलॉजी का भी जनक जो हुए वो हुए अरस्तु। कौन हुए, अरस्तु। यानी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, तो अरस्तु। लेकिन दूसरा जो पार्ट हुआ वनस्पति विज्ञान, है ना, तो एक पेड़ पौधों के बारे में भी जानना शुरू हो गया। इसको जनक यानी वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। कहाँ पे लिख दूं, देखो यहाँ पे, थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये थे थियोफ्रेस्टस। यानी बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हुआ, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कौन हुआ, तो अरस्तु, ठीक है। तो ये था बायोलॉजी का कुछ बेसिक है, ठीक है ना। क्या है, बायोलॉजी का कुछ बेसिक है। अब हम लोग चलते हैं, है ना, अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अब जरा सा देख लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्या है ना, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बायोलॉजी किसे कहते हैं, है ना, यानी जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान का परिभाषा अगर आपको पूछेगा कोई, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, है ना, कि, है ना, विज्ञान की वह शाखा, है ना, वह शाखा जिसमें है ना, जिसमें जीवों के बारे में, है ना, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। यानी कह सकते हैं सजीवों के बारे में कह सकते हैं, सजीव, है ना, सजीव यानी है ना, सजीव निर्जीव, है ना, तो सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, समझे। तो ये होता है जीव विज्ञान का परिभाषा। अब यहाँ से देखिएगा कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। देखो सजीव लिखा जा, सजीव, ठीक है। और एक होता है पार्ट निर्जीव, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। देखो सजीव क्या होता है, सजीव जो होता है वो सांस लेता है, क्या करता है, वो सांस लेता है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो सजीव को अगर जानना है, सजीव को, तो पहला कह सकते हैं कि इसमें कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका। किस में, सजीव में। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आपको ये जरा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखने के, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। देखो कोशिका क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। इकाई मतलब, है ना, इकाई है। जैसे आप ईंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ईंट। तो ईंट का सबसे छोटी क्या है, तो एक कंकड़, एक बालू, एक मिट्टी,
है ना, जैसे ईंट जो भट्ठा पर जो ईंट छपता है, तो सबसे छोटी क्या हो गया, तो एक मिट्टी जो छोटा बहुत छोटा एक कंकड़ है ना मिट्टी, वो हो गया। फिर उसको बहुत सारा जब मिट्टी मिल जाता है तो एक ईंट बन जाता है। क्या बनता है? एक ईंट बन जाता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर की एक सबसे छोटी सी जो सबसे वस्तु जो सबसे छोटी सी वस्तु हुई, वो उसे बोलते हैं कोशिका, जो कि हर जीव के होता है ना। हम लोग में भी है, पेड़ पौधों में भी है ना, गाय भैंस कुत्ता जो भी आप जीव आपके पास है, वो सभी में वो कोशिका सा ही वो बना है। सबसे छोटी अगर उसका सबसे छोटी अगर इकाई है तो वो है कोशिका। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं क्या, ईंट बनाना है, जैसे क्या है, एक देखो कोशिका, अगर कोशिका, क्योंकि कोशिका एक अलग होती है ना, कोशिका हो गया, कोशिका हो गया अलग, ठीक है ना। इस तरह से जैसे हम लोग बनाता है घर बनाना है, तो क्या लेते हैं, है ना, मिट्टी, है ना, क्या करते हैं, मिट्टी, है ना, मिट्टी। अगर आप मिट्टी को मिला दीजिएगा, है ना, क्योंकि मिट्टी अलग अलग है, एक मिट्टी का दाना अलग होगी, लेकिन जैसे कि हम लोग मिट्टी के अगर जैसे उससे पानी डाल देते हैं तो लगता है कि मिट्टी बहुत सारा है, लेकिन अगर उसी मिट्टी को जैसे पानी सूखा हुआ है, जैसे धुरी कह सकते हैं, है ना, सूखा हुआ बालू है, तो वो अलग अलग होती है, और ना वो बहुत एक छोटा भाग होती है। उस तरह से एक सेल होता है ना, एक कोशिका होता है। ठीक है, तो जैसे मिट्टी, अब जैसे कोशिका एक अलग है, तो अगर बहुत सारा कोशिका जब मिलता है तब उससे बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक, यानी टिश्यू उससे बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं। इस तरह से जब मिट्टी को जब बहुत जगह अब मिला दीजिएगा तो एक बन जाता है, ईंट बन जाता है। एक क्या बन जाएगा? ईंट बन जाता है। ठीक है, अब बहुत सारा उत्तक, बहुत सारा जब उत्तक मिल जाता है तो हमारा अंग का निर्माण करता है। ठीक है, अंग क्या करता है? अंग, है ना, यानी ऑर्गन। ठीक है, अंग जैसे आँख, कान, नाक, है ना, हृदय, है ना, फेफड़ा हो गया, आहार नाल हो गया, किडनी हो गया, ये सब जो अंग है, ये सब कौन? उत्तक मिल के फिर अंग का निर्माण करता है। उसी तरह से अगर ईंट को आप मिला दीजिएगा तो एक दीवार बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? अगर आप बहुत ज़्यादा ईंट, जैसे ईंट को अगर मिला दीजिएगा तो एक दीवार बन जाता है। उस तरह से, है ना, बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाता है? अंग बनाता है। ठीक है, अब ये सब अंग मिलके बनाता है बॉडी, यानी बॉडी को बोलते हैं शरीर। शरीर, है ना, यानी बॉडी बना देता है। ठीक है, उसी तरह से जब दीवार, अगर दीवार को मिला दीजिएगा तो एक घर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। ठीक है ना, जब दीवार को मिला दीजिएगा तो घर बन जाता है। समझे? तो ये होता है सबसे छोटी इकाइयों की तरह से। जैसे सबसे छोटी क्या है? मिट्टी। अगर मिट्टी को मिला देते हैं ईंट बन जाता है, ईंट को मिला दिया जाता है दीवार बन जाता है, दीवार को बना दिया जाता है एक घर बन जाता है। ठीक है, उस तरह से कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई, किस में? सिर्फ सजीव में रहेगा। वो किस में? सजीव ही में, सजीव में रहेगा, है ना, वो सजीव में। कोशिका सभी जितने सजीव है वो सभी में रहेगा। ठीक है, कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है, उसको मिलाइएगा, बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है तो उत्तक बनता है। उत्तक बनने के बाद फिर अंग हमारा बनेगा, जैसे आँख, कान, नाक, हृदय, फेफड़ा, आहार नाल, किडनी, है ना, वगैरह वगैरह जितनी अंग हमारे शरीर में है सब बनता है वो, है ना। उसके बाद क्या? एक शरीर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन निर्जीव में ऐसी, यानी कोशिका तरह कोशिका है ही नहीं। जैसे आप अपनी एक खिलौना कुछ भी, जैसे मोबाइल, तो फ़ोन में क्या ऐसा है कि फ़ोन ख़राब हो जाता है तो उसको ब्लड चढ़ाओ, है ना, उसको ऐसा है, उसको बीपी नापो, आपका फ़ोन ख़राब हो गया, अरे उसको बीपी नापो, अरे किसका कितना बीपी है, ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे आपका साइकिल, क्योंकि साइकिल क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, तो साइकिल में क्या ऐसा थोड़ा होता है कि उसको ख़राब हो गया तो उसको जाकर देखो तो चेक करो तो इसका कितना डिग्री बुखार है, ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ये सब बीमारी होती है सजीवों में होता है, सेल का ऐसा बीमारी है। ठीक है, लेकिन निर्जीव में जो ये सब चीज़ नहीं होता है ना। ठीक है, चलो, यानी निर्जीव में कोशिका नहीं होता है, निर्जीव में कोशिका नहीं होता है। ठीक है, निर्जीव, है ना, निर्जीव में कोशिका नहीं होता है। ठीक है ना, अब कोशिका नहीं है क्योंकि देखो बाकी जो भी क्रिया जो करता है वो कोशिका करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कोशिका करता है। क्या करता है? कोशिका करता है। ठीक है ना, क्या वो यार, समझ गए चीज़ को? चलो देखो,
ये था सजीव और ये था निर्जीव। ठीक है, कोशिका इसमें होता है, यानी सजीव में कोशिका यानी सेल है ना, सेल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, निर्जीव में कोशिका नहीं होता है, कोशिका नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अपनी काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे जैसे वो सांस, क्योंकि देखो कोशिका एक इस तरह से, कोशिका एक गोला क्या है, एक सबसे छोटा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। कोशिका का जो आकार है वो गोला होता है। कैसा होता है, गोला। एक किस में होता है, ये हम लोग यानी जंतुओं का एक कोशिका है। ठीक है, सभी चीज़ सेम ही रहता है, जंतु में भी या कोशिका में भी किसी है ना, ये होता है कोशिका किसके, जंतुओं का। ठीक, ये क्या है, जंतु यानी हम लोग का, यानी जैसे जानवर हो गया, हम हो गए, है ना, ये सब में जो जंतुओं का जो इस तरह से कोशिका होता है। लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका होता है ऐसे होती है, इस तरह से होती है, चरखूट होता है। ठीक है, जैसे वो गोल तो होता है बाहर से, है ना, अंदर से गोल होता है, लेकिन बाहर से देखने में लगता है चरखूट टाइप का। ठीक है ना, इस तरह से लगता है। तो ये होता है पेड़ पौधों की ना कोशिका होता है। ठीक है, बाकी सभी जो कोशिकाएं, इसका भी कोशिका का जो अंदर जो काम है वो इस सेम ही है, इसका भी दोनों का सेम ही काम है, लेकिन दिखने में जरा सा आकार में अलग होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ एक ही होता है। देखो अब ये कोशिका है, क्या है, कोशिका, जो कि बहुत छोटी इकाई है, हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखना आपको पड़ेगा। ठीक है, एक कोशिका है, कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, दूसरी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है ना, फिर गाल्जी, है ना, गाल्जी बॉडी होता है। ठीक है ना, सेंट्रोसोम, है ना, यानी सेंट्रोसोम होता है, गाल्जी बॉडी हो गया। ठीक है ना, रसधानी होता है, रसधानी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कोशिका के अंदर, जो कि हम लोग का कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, रसधानी। फिर होता है कोशिका विभाजन, एक होता है, क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम, है ना, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन करता है ना, विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत है ना, हो गया समझे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैकोल्स हो गया यानी रसदानी हो गया, है ना, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम होता है, कोशिका विभाजन, है ना, यानी और क्या हो गया, कोशिका विभाजन यानी सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ये सब हमारे शरीर में होता है। 21 के सभी जितने जीव है वो सभी के अंदर होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैकोल्स जो है ना पानी को सोखता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हम लोग का काम होता है, खाना बनता है। क्या बनता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद वो रस निकाल लिया जाता है, और जो भी क्रिया होता है सब माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के अंदर होता है। ये कोशिका जीवित अगर रहेगा तो उसको चाहिए खाना, क्या चाहिए, खाना, क्योंकि क्या, कोशिका को अगर जीवित चाहिए तो उसको चाहिए भोजन। ठीक है, उसको चाहिए पानी। ठीक है ना, हवा चाहिए। ठीक है ना, यानी कोशिका को जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत पड़ता है, तब हम लोग लेते हैं इसे, है ना, हम लोग अपनी नाक से हवा लिए, है ना, फिर वो गया फेफड़ा में गया, फिर यहाँ से इसको अलग कर लेता है, कोशिका के पूरे कोशिका में बैठा दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो भी क्रियाएं जो होती है, जो भी जितनी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, सभी को क्या करता है, यानी इन्हीं कामों को, इसी को काम को करने के लिए वो सभी अंग हैं। कौन सी अंग है, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ब्लड हमारे शरीर में है ना, किडनी है, जो भी आहार नाल है, जितनी जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में, सभी यही कोशिका को पूरा करने के लिए वो तत्वज अपनी काम करता है। जैसे एक बाइक है, तो एक बाइक को चलाने के लिए मेन उसका मुद्दा क्या है, वो कि वो आगे बढ़ना, क्या है उसका आगे बढ़ना। तो बाइक में क्या होना चाहिए, है ना, एक्सीलरेटर होना चाहिए, है ना, गियर होना चाहिए,
क्लच होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है उसको सहायता देता है किसकी, बाइक के। लेकिन बाइक का मुख्य काम है, जो बाइक यानी स्कूटर का जो मुख्य काम है उससे आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ है उसे सहायता देता है आगे बढ़ने में, है ना। उसको सेंसर होना चाहिए, है ना, सिलेंसर उसमें होना चाहिए, उसमें गियर होना चाहिए, तरह तरह के मशीन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो लाइट तो भाई उसकी सहयोगी पार्ट है, लेकिन मेन उसका मुद्दा क्या है कि आगे बढ़ना। उस तरह से कोशिका का मेन मुद्दा है कि कोशिका को जीवित रहना। अगर कोशिका जीवित है तो हम जीवित हैं, कोशिका जीवित है तो आप जीवित है। अगर कोशिका किसी का मर गया तो वो आदमी डेड हो गया, यानी वो जीव डेड हो गया, मर जाएगा वो जीव। इसलिए कोशिका को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो कोशिका को जिंदा रखने के लिए उसे चाहिए भोजन चाहिए, उसे चाहिए पानी चाहिए, उसे हवा चाहिए। अभी ससुरा क्या करता है कि सब जब ले लेता है ना, जिसको जब मिल जाता है, जैसे हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद ये कहता है कि अब इसको बाहर निकालो, हटाओ, है ना। करते जैसे हम लोग गाड़ी में डाल दिए मोबिल, तो मोबिल कुछ दिन के बाद जरने के बाद खराब हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से ये भी करता है ना। जो चीज़ खराब होता है उसको बाहर निकालता है कि इसको हटाओ, अब इसको यूज नहीं है कि नहीं। तो ये सब जो होता है ये सब होता है सजीव में। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोशिका होते नहीं, इसलिए सांस वो नहीं लेता है ना, वो सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये सब जो भी है, जैसे हम लोग खाना खाएं, भोजन किया तो क्या गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, है ना, गाल्जी बॉडी में क्या होता है, पानी भरा होता है। इसमें क्या होता है, गाल्जी बॉडी। जब भोजन बनता है ना तो वो भोजन को फिर पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, गाल्जी बॉडी। रसधानी में हमारा कोशिका में पानी भरा होता है, रसधानी होता है, ठीक है। वही हमारा, क्योंकि शरीर को, क्योंकि हम लोग पानी पीते थे, इसे थोड़ी कि एक टंकी अलग रखा हुआ है, ले वो टंकी रखे है ना, पानी घटेगा तो टंकिया में से चलेगा पानी, ऐसा नहीं होता है। पूरे शरीर में क्या है, कोशिका है, उसी कोशिका के अंदर क्या है, रसधानी है। और रसधानी पानी को ऑब्जर्व करके रखता है ना, ताकि हमारे शरीर को मेंटेन हो सके, है ना। शरीर में कितनी है, तो 65% पानी है। तो वो कहाँ 65% पानी, क्या कहीं दिखाई देता है, कहीं आप चाकू मार के देखिएगा तो यहाँ पे चाकू मारिएगा तो पानी यहाँ से निकलता है, छल छल पानी फेंक गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोशिका है, सेल है। अब यही सेल पानी जो हम लोग पीते हैं उसको ऑब्जर्व करके रखा हुआ है सभी जगह, है ना, सभी जगह वो रखा हुआ है। ऐसा कोई एक टंकी नहीं है कि माथा पे वो टंकी लेके घूमित रहो, है ना, अरे हमारा पानी की जरूरत पड़ जाएगा हमारा शरीर के, तो वो ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। वो पूरे जितनी कोशिका है, जितनी कोशिका के अंदर रसधानी है, वो सभी रसधानी उसमें पानी को रखा हुआ है, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है कि जैसे हम लोग का कट गया, जैसे मान लो किस तरह से, है ना, देखो अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना, तो वो भी मेरा धीरे धीरे सेंट्रोसोम, है ना, एक धीरे धीरे क्या होता है, कोशिका विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं। तो वो सेल डिवीजन मतलब कहना कि वो अपनी भरपाई खुद कर लेता है। जैसे मान ले किसी का जख्म हो जाता है तो वो कुछ दिन के बाद आप दवा खाइएगा, या दवा अगर नहीं भी खाते हैं तो भी वो खुद अपनी को खुद को मेंटेनेंस वो कर लेता है, कौन, वो सजीव। लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं है। जैसे मान ले बाइक का है ना, या साइकिल का धक्का लगे, या किसी चीज़ का खराब हो गया, जैसे कूलर है, कूलर खराब हो गया तो वो खुद से कूलर नहीं बनेगा, है कि नहीं, वो बनेगा। लेकिन जैसे जीव है, जैसे पेड़ हो गया, जानवर हो गया, इस सब को अगर किसी से कोई जख्म हो गया या अगर कट गया, ये खुद से अपनी मेंटेनेंस वो कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेंट्रोसोम होता है, जो कि कोशिका विभाजन करता है ना, क्या कहता है, कोशिका विभाजन करता है, समझे। ये सब वो काम करता है। तो ये सब काम करने की वजह से हम लोग पढ़ेंगे जैव परकर्म पढ़ते हैं, क्योंकि जैव मतलब होता है जीव और परकर्म मतलब होता है कि किसी, क्योंकि हम लोग जो पहली आपको जो चैप्टर है वो है जैव, समझे, सजीव और निर्जीव क्या होता है। अब देखो, अब आपका चैप्टर जो है वो है जैव, है ना, जैव परकर्म, है ना, जैव परकर्म यानी पोषण। क्या है पोषण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना लाइफ प्रोसेस, है ना, न्यूट्रिशन, है ना, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, है ना। लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ मतलब जैव, है ना, प्रोसेस मतलब किसी काम को हो रहा है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, ठीक है। तो जैव, देखो इसको मतलब पहले समझते हैं। जैव का मतलब होता है जीव यानी सजीव, जैव का मतलब होता है सजीव। परकर्म का मतलब होता है कर्मवध, काम करना, किसी को कर्मवध काम करना, ठीक है ना, यानी छोटे छोटे काम को कर्मवध करना, है ना, यानी छोटे छोटे काम को, यानी सीधे सीधे लिखो कर्मवध करना, है ना, कर्म
है ना। वध, कर्म वध मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, क्या करना है, आपको चावल बनाना है ना, यानी भात बनाना है। भात कैसे लिखाता है, ऐसे ना, भात आपको बनाना है। क्या कीजिएगा, पहले आप जो पतीला है या तसली है उसे आप चूल्हा पर चढ़ाइए, है ना, या तो आप गैस है तो गैस पर चढ़िए, उसमें फिर पानी डालिए, यानी उसको गर्म कीजिए। पानी को गर्म करने के बाद फिर चावल को धो ना, उसको साफ़ करेंगे। चावल को साफ़ करने के बाद गर्म पानी में उसको चावल को डालेंगे, है ना। फिर कुछ देरी के बाद वो चावल बन के तैयार होता है। ये होता है प्रक्रिया। तो ये कर्मबद्ध प्रक्रिया होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या किए, वो पानी को किसमें कि चूल्हा पे चढ़ाएं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको पानी को गर्म नहीं कीजिएगा और उसमें चावल डाल दे तो खाना बन जाएगा, भात बन जाएगा, नहीं। कोई भी काम करने के लिए सिस्टमैटिक होना चाहिए, कर्मबद्ध होना चाहिए, तब वो जाके काम करती है। इसी तरह से जीव विज्ञान में भी, है ना, यानी जैव प्रकर्म में भी सिस्टमैटिक रूप से कोई काम होती है ना। छोटे मोटे काम को आपको कर्मबद्ध करना पड़ेगा। जैसे आप पहले पढ़े थे 1 क्लास में होंगे, फिर आप गए 2 में, 3 में गए, 4 में, इसी तरह से आप आ गए आज 10th में आ गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 1 में नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आके आ गया 10th में आ गया, 10th में डायरेक्ट आ गया, है कि नहीं। तो कर्मबद्ध आपको करना है, कोई भी कर्मबद्ध आप करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कर्म, पर कर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैव परकर्म, ठीक है ना। तो यानी सजीवों में परकर्म, सजीवों जो हो जाते होती होगी वो परकर्म, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब होता है हम लोग किस तरह से भोजन करते हैं, है ना, यानी भोजन करना, न्यूट्रिशन मतलब भोजन करना, समझे। क्योंकि हमारे शरीर में होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, गाल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होती है, वैक्यूल्स होती है ना, राइबोसोम होती है, ये सब चीज़ अंदर होती है हमारे, है ना, ईआर होती है ना, एंडोरेटिकुलम, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम होती है। तो ये सब प्रक्रिया को करने के लिए आपको हवा की जरूरत पड़ेगी, आपको खाना की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं, भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले किसी भी प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म किसे कहते हैं वो समझिएगा। जैव प्रकर्म, जैव प्रकार का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, यानी सजीवों में, देखो अभी क्या सजीव का लक्षण ये है कि उसमें ये होना चाहिए, है ना, यानी सजीवों में, है ना, सजीवों में कर्मबद्ध, है ना, कर्मबद्ध होने वाली क्रियाओं को, है ना, कर्मबद्ध, है ना, सजीवों में वे सारी क्रियाएं, है ना, वे सारी क्रियाएं होती है, वे सारी क्रियाएं जो, है ना, जो उसे संरक्षण, है ना, संरक्षण देता है, है ना, संरक्षण देता है, जिससे उसे जैव प्रकर्म बोलते हैं। वे सभी जीवों में, यानी सजीवों में वे सारी क्रियाएं, वो सभी क्रिया जिसे उससे क्या करता है, संरक्षण मतलब उसी सहायता करता है। क्या करता है, सहायता, है ना, सहायता, बचाव, है ना, उससे बचाव करता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म करने के लिए इस कोशिका को क्या होना चाहिए, जिंदा रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। जैव प्रकर्म यानी अगर मान लीजिए किसी चीज़ को अगर जिंदा है तो उसे संरक्षण करना चाहिए, है ना। संरक्षण मतलब इसी तरह से क्या होती है, उसे जैव प्रकर्म। जैसे अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारी कोशिका क्या होनी चाहिए, जैव प्रकर्म करेगी, एक सिस्टमैटिक रूप से अपनी काम करेगी। जैसे सबसे पहले उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, फिर उसे चाहिए हवा चाहिए, है ना, हवा चाहिए, फिर किसी चीज़ को बाहर, जैसे ये सब मिल गया, ये सब मिलने के बाद जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये सब क्रमबद्ध तरीके से होते रहता है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, आहार नाल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, आहार नाल, है ना, ताकि आहार नाल एक ऐसे सिस्टम है ना, एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद एक ऐसी वो समझे सिस्टम है ना, ताकि वहाँ पे भोजन रहता है और वहाँ से भोजन को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं श्वसन पढ़ते हैं, क्योंकि आपको हवा की जरूरत पड़ेगी, है ना, श्वसन, ठीक है ना। क्योंकि प्रकर्म मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक रूप से काम होना,
ठीक है ना। तो आहार नल पढ़ लिए, फिर आपको पढ़ना क्या, श्वसन पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है उत्सर्जन पढ़ना है ना। उत्सर्जन, उत्सर्जन के मतलब होता है कि आप भोजन किए, आप हवा लिए, तो भोजन आप लोग करते हैं, तो भोजन तो कर लिए। अब जो हमारे शरीर में जो चीज़ अनावश्यक पदार्थ है उसे बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि फिर हमें दोबारा भोजन करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग सांस हवा ले लिए, CO2 यानी ऑक्सीजन को हम लोग ले लिए, तो ऑक्सीजन लेने के बाद वो जाके बन जाता है CO2 बन जाता है। अब इस CO2 का हमें बाहर निकालना है, ताकि कल हमें दोबारा यानी फिर हमें दोबारा ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है ना। तो पहले हम लोग भोजन ले लिए, हवा ले लिए, तो अब से फिर बाहर निकालेंगे। उसी तरह से फिर आप अपनी आगे यानी अपनी बॉडी को यानी कोशिका, अपनी कोशिका जो होती है अपने पूरे शरीर को मेंटेनेंस करता है, यानी सही है ना, संरक्षण करता है। उसी के बोलते हैं जैव प्रक्रम। समझे, जैव प्रक्रम कैसे कहते हैं, वे यानी सजीवों में वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव संरक्षण करता है ना, यानी अपनी क्या करता है, सहायता देता है ना, खुद को संरक्षण देता है। समझे, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं। समझे, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम करने के लिए आपको चाहिए क्या, भोजन चाहिए, श्वसन चाहिए, उत्सर्जन करना पड़ेगा, फिर है रक्त, फिर उसे काम में आता है, हृदय फिर काम में आता है। तो ये सब आपको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाया जाएगा, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े। अब देखते क्या, पोषण कि ये पोषण क्या आती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इस चैप्टर में पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है कि आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, भोजन करना है ना, क्या चाहिए, क्योंकि आपको सेल, आपको क्या है, आपकी सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो खोजता है, भोजन खोजता है ना, कि हमको खाना दो। तो खाना दो, तो आपको अब किस तरह से खाना भाई, क्योंकि खाना हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ है ना। तो खाना खाने के भी एक तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि आप घास खा लीजिएगा तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया एडजस्ट कर लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आप उस चीज़ को खाइएगा, उसी को बोलते हैं पोषण बोलते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप घास खा लीजिएगा, आप पत्ती खा लीजिएगा तो वो पोषण हो गया, नहीं। पोषण मतलब उसे बोलते हैं कि जो आपको शरीर के जो चीज़ चाहिए, जैसे हमें हमारे शरीर को चाहिए भोजन चाहिए, यानी चावल चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, है ना, क्या है ना, एग रोल चाहिए, क्या हो गया फिर चाउमीन वगैरह, ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है कि नहीं। तो हम इसे खा लेते हैं, उसी को बोलते हैं पोषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी कभी ना सुने कि कुपोषण हो गया, कुपोषण का शिकार है, यानी उसे भोजन नहीं मिला, है ना, उसे पोषण नहीं मिला, इसलिए कुपोषण का शिकार हो, ऐसा होता है ना। तो पोषण का मतलब होता है भोजन, भोजन करने की तरीका। जैसे हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, है ना, दही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे शरीर को जो जरूरत पड़ता है उससे खा लेते हैं। हम लोग मिट्टी नहीं खाते, क्योंकि हमारे शरीर को मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। जिसको मिट्टी की आवश्यकता है वो चीज़ मिट्टी खा लेता है, जैसे केचुआ, है कि नहीं। तो वो सब अलग अलग तरह की सभी चीज़ को होती है। तो सभी चीज़ का एक अलग अलग पोषण होता है। पोषण मतलब भोजन, पोषण मतलब भोजन होता है। ठीक है, तो हर जीव का अपनी अलग अलग पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। हम लोग का भोजन क्या है ना, तो सेब है, संतरा है, फल है, फ्रूट है ना, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब हम लोग का भोजन है। केंचुआ का भोजन है, मिट्टी खाता है वो, गाय घास खाती है तो उसका वो पोषण हुआ। ठीक है ना, तो यानी भोजन करने की तरीका बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, पोषण, पोषण जो होता है वो भी होता है दो तरह का होता है। पोषण कितना होता है, दो तरह का होता है। पोषण जो होता है यानी भोजन करने की तरीका जो होती है वो दो तरह का होता है। यानी पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण दो तरह का होता है, दो तरह का, है ना, होता है। पोषण क्या होता है, दो तरह का होती है। पहला होता है स्वपोषण, है ना, स्वपोषण। ठीक है, दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, देखो अभी हमने बताया कि हमने भोजन करते हैं, क्या करते हैं हम अपना भोजन करते हैं, पोषण मतलब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसा होती है स्वपोषण और परपोषण होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता हो, है ना, यानी स्वपोषण बोलेंगे, है ना, वैसा, है ना,
वैसा पोषण यानी वैसा भोजन है ना, वैसा जीव जो अपना है ना भोजन स्वयं यानी खुद है ना स्वयं बनाता है ना, उससे स्वपोषण बोलते हैं। स्वयं बनाता है। अब बोलिए कि भाई हम है ना, हम भी भात सब्जी रोटी चावल बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं सर, है कि नहीं? तो वो श्वसन हम भी तो नहीं। श्वसन यानी स्वपोषण मतलब होती है कि अपना वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि हम अपना भोजन पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। चावल आप क्या बनाए हैं? नहीं, आप चावल को पकाए हैं। आलू आप बनाए नहीं हैं, आप उसे पका के खाते हैं। सब्जी बना के खाते हैं या और भी कुछ बना के खा लेते हैं। तो वो क्योंकि स्वपोषण होता है, जो अपना भोजन यानी ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रह सकते, ये भी कह सकते हैं। स्वपोषण यानी वैसा पोषण जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वो खुद अपना भोजन बनाता है। ठीक है, यानी इसको और इसे अच्छा से डिफाइन कर दो, है ना। वैसा पोषण, वैसा है ना पोषण है ना, वैसा पोषण है ना जो किसी दूसरे पर है ना, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है ना, नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है। जैसे पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषण करते हैं। जैसे क्या होती है? पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधों जो हैं वो स्वपोषण करते हैं। अगर है ना अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अब सब जगह पूजा करने के लिए है ना, नीम के पेड़ के पास जाएगा सब पूजा करने के लिए। बर के है ना, महिलाएं बर के पेड़ के पास बर पूजा करती है, तो उसको चढ़ाएगा, सेब चढ़ाएगा, है ना, और भी बहुत सारा चीज़ चढ़ाता है। तो वो नहीं खाता, मिठाई भी चढ़ाता है। तो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन करते हैं। क्या होती है? तो पेड़ पौधे जो होती है वो अपना भोजन यानी खुद पे वो निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। जैसे वो अगर हम लोग पानी देंगे तो वो पानी तो जरूर ले लेगी, है ना, लेकिन भोजन नहीं करेगा। जैसे मिठाई चढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो मिठाई नहीं खाएगा, या कोई भी चीज़ चढ़ा दीजिए तो नहीं खाता, बल्कि वो अपना जैसे फल बनाता है तो फल वो खुद बनाता है। धान भी क्या है? जैसे धान के पौधे धान बनाते हैं तो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। आम के पेड़ आम को फल देता है, वो अपना भोजन खुद बनाता है ना। समझे? तो जो भी यानी स्वपोषण मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे बोलते हैं स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन होता है। लेकिन पोषण का मतलब होता है कि वैसा जीव यानी वैसा पोषण जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे हम लोग किसी दूसरे पर निर्भर है, किस पे? तो हम लोग स्वपोषण पर निर्भर रहते हैं। आम हमको खाना है तो आम हम पेड़ पौधे से तोड़ के ले लाएंगे, है कि नहीं। पपीता हमें खाना है तो पौधे यानी स्वपोषण वाले से यानी पेड़ पौधों से लेके खा लेंगे। चावल हमें खाना है तो धान से खाएंगे। रोटी गेहूं वाले है ना, गेहूं से खाते हैं आप, है कि नहीं। तो ये सब जो चीज़ है हम लोग जो है जो किसी दूसरे पे डिपेंड है। जैसे शेर, आप शेर आदमी पे डिपेंड है क्योंकि आदमी को शेर खा लेता है ना। शेर जो होती है वो बकरी को खा जाएगा, हरिन को खा जाएगा, माने किसी भी जानवर को खाता है। और जानवर किस पे डिपेंड होता है? तो जानवर स्वपोषण पे डिपेंड होता है। ठीक है, यानी स्वपोषण यानी घास भूस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये पोषण की प्रकार हो गया। अब पोषण भी एक तरह के पोषण भी और भी प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी सॉरी पोषण का भी, पर पोषण का भी और प्रकार है, स्वपोषण का भी और प्रकार के हैं। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।